आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। ये बात लगभग 2018 की है, जब मैं 16 साल की थी। पूरे 1 साल तक घर बनने के बाद जब हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए तो हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो हमारा अपना पहला घर था। इससे पहले हम दिल्ली में रेंट पर रहते थे, पर कुछ समय बाद ही हमने देहरादून में अपना एक नया घर बनवा लिया था। नए घर में शिफ्ट होने के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक था, लेकिन हमारे बगल वाला घर कुछ अजीब था। उस घर में कोई नहीं रहता था, पर फिर भी कभी कभी उस घर से किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती। ऐसा लगता जैसे उसे कोई मार रहा हो, लेकिन इन सब पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद मेरे पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं अपने कमरे में आराम से बैठकर टीवी देख रही थी कि तभी मुझे अचानक से किसी के पायलों की आवाज सुनाई देने लगी। घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद मुझे फिर से किसी के पायल की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो दोपहर के 1:30 बज रहे थे। वो आवाज और भी जोरों से आने लगी। मैं सहम उठी। वो आवाज मेरे बगल वाले घर के गार्डन से आ रही थी। मैंने हिम्मत करके खिड़की से बागीचे की तरफ देखा तो वहां पर एक काली साड़ी पहने एक औरत घूम रही थी। मुझे उस औरत का चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी। उस औरत को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं खिड़की से सब देख ही रही थी कि तभी अचानक से वो औरत पलटी और मुझे देखने लगी। उस औरत का चेहरा बेहद डरावना था। उस औरत का पूरा शरीर सड़ चुका था। उसकी क्रीपी सी स्माइल देखकर मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा। मैंने तुरंत अपने पेरेंट्स को कॉल किया, पर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद जब मैंने दोबारा खिड़की से बाहर देखा तो सब कुछ ठीक था और वो औरत वहां नहीं थी। कुछ देर बाद जब मेरे पेरेंट्स वापस आए तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया, पर उन्होंने यह कहकर बात को टाल दिया कि शायद मैं अकेले में डर गई होंगी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर कुछ दिन बाद मेरे पेरेंट्स मेरी दादी से मिलने उनके घर गए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने घर पर रुकने का फैसला किया। उनके जाने के बाद मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी देखने लगी। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक था, पर कुछ देर बाद मुझे पायल की हल्की हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज को सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मैंने ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश की। वो आवाज मेरे बेड के नीचे से आ रही थी। मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा डर लगने लगा। मैंने हिम्मत करके बेड के नीचे देखा, पर वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर मेरी जान में जान आई। मैं फिर से आराम से बैठकर टीवी देखने लगी। थोड़ी देर तक तो सब कुछ ठीक था, पर कुछ देर बाद मुझे फिर से पायल की आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज को सुनकर मैं सहम उठी। मैंने ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश की। इस बार वो आवाज मेरे छत पे से आ रही थी। घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। ऐसे में ऐसे अजीबोगरीब घटनाओं का होना मुझे बहुत ज्यादा डरा रहा था। मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे छत पर गई।
छत का मंजर देखकर मैं और भी ज्यादा घबरा गई। मैंने देखा कि एक औरत छत की ग्रिल पर खड़ी थी। शायद वो वहां से सुसाइड करने वाली थी। मुझे उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं पहचान नहीं पा रही थी कि वो औरत कौन है। मेरे देखते देखते